दोस्तों आईफोन 17 सीरीज फाइनली मार्केट में लॉन्च हो गई है और जैसे ही फोन यूजर्स के हाथ में आया तो रिव्यूज ने दुनिया भर में फ्लड ला दिया। मतलब इतना ज्यादा बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं। किसी ने कहा कि ये एप्पल का बेस्ट फोन है तो किसी ने कहा ये एक ओवर हाइप्ड अपग्रेड है जिसमें कुछ खास नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के रिव्यूज के पॉजिटिव, नेगेटिव, कंट्रोवर्सीज और एक फाइनल वर्डिक्ट, ताकि आप डिसाइड कर सको आईफोन 17 लेना वर्थ है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आईफोन 17 सीरीज में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अपना नया A19 बायोनिक चिप, जो पहले से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। रिव्यूज कहते हैं कि डे टू डे यूजेस में स्क्रोलिंग, मल्टीटास्किंग और गेमिंग बटर स्मूथ चलती है। बहुत बेटर, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। Geekbench और परफॉर्मेंस बेंचमार्क में ये चिप क्वालकॉम और सैमसंग के फ्लैगशिप प्रोसेसर से आगे निकल गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिव्यूज कह रहे हैं कि कोई सिंगल किलर फीचर नहीं है, इंप्रूवमेंट्स ग्रेजुअल्स हैं। यानी अगर आप आईफोन 15 या 16 से स्विच कर रहे हो तो स्पीड में एक नोटिसेबल जंप मिलेगा, लेकिन रेवोल्यूशनरी फील शायद ना आए। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। आईफोन 17 सीरीज के बेस मॉडल में भी अब 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले मिल रहा है, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स तक लिमिटेड था। और बात करें ब्राइटनेस लेवल इतनी हाई है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी स्क्रीन क्रिस्टल क्लियर लगती है। लेकिन डिजाइन को लेके अभी मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। प्रो मॉडल्स में नए फुल विड्थ कैमरा आइलैंड दिया गया है, जो थोड़ा सा एंड्रॉइड फोन जैसा फील होता है और सबको ये पसंद भी नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को तो बैक का ऑफ सेंटर एप्पल लोगो है ना, उसका भी विजुअली ऑड लग रहा है। तो ओवरऑल डिस्प्ले प्रेज हो रहा है, लेकिन डिजाइन अभी भी कंट्रोवर्शियल बन गया है। अब बात करते हैं कैमरा की। कैमरा हमेशा से एप्पल की यूएसपी है और आईफोन 17 भी उसी ट्रेडिशन कंटिन्यू करता है। बेस मॉडल में अब आपको मिलते हैं ड्यूल 48 मेगापिक्सल फ्यूजन लेंसेज, एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड। इससे फोटोज में डिटेल्स और डायनेमिक रेंज पहले से काफी इंप्रूव हुई है। अब बात करते हैं प्रो एंड प्रो मैक्स मॉडल की। प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में नए टेलीफोटो जूम लेंस दिए गए हैं, जिससे क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स काफी एक्साइटेड हैं। एक नया फीचर है ड्यूल कैप्चर मोड, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा एक साथ रिकॉर्ड करता है। ये स्पेशली व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर है। लो लाइट फोटोग्राफी भी काफी ज्यादा नेचुरल और नॉइज फ्री लग रहा है। तो कैमरा सेक्शन को ग्लोबली ने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। बैटरी परफॉर्मेंस में भी नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा गया है। रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि नॉर्मल यूजेस में भी फोन एक दिन इजीली निकाल देता है और हैवी यूजेस में आपको बैकअप पहले से बेटर मिलेगा। एप्पल का क्लेम है कि वीडियो प्लेबैक और स्ट्रीमिंग में एक्स्ट्रा घंटे मिलेंगे और काफी हद तक रिव्यूअर्स ने कंफर्म भी किया है। यानी बैटरी लाइफ के हिसाब से यूजर्स सेटिस्फाई लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉब्लम की, और ये लिस्ट भी छोटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रैच की प्रॉब्लम। स्पेशली प्रो एंड प्रो वेरिएंट्स में यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं फोन बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है। इवन पॉकेट में डालने के बाद भी फोन इजीली स्क्रैच हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है वाईफाई कनेक्टिविटी बग। यूजर्स बता रहे हैं कि फोन को अनलॉक करते वक्त वाईफाई डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम अभी वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन नोटिसेबल है। थर्ड प्रॉब्लम है डिजाइन को लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एप्पल का नया कैमरा आइसलैंड और लोगो प्लेसमेंट यूजुअली अपीलिंग नहीं लग रहा है। तो ये तीन चीजें अभी तक सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है आईफोन 17 को लेके। तो अब बात करते हैं आईफोन के प्राइस की। प्राइस हमेशा से एप्पल के लिए एक हॉट टॉपिक रहा है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स और भी एक्सपेंसिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेस स्टोरेज अब 256 GB से स्टार्ट होता है। मार्केट रिएक्शन देखा जाए तो प्री ऑर्डर्स ग्लोबली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, स्पेशली प्रो मॉडल्स के। तो एप्पल ने अपना बेस मॉडल प्रोडक्शन बूस्ट कर दिया है, क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेड से ज्यादा निकली। मतलब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से फोन सक्सेसफुल लग रहा है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी डिबेट अभी भी चल रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आईफोन 17 सीरीज एक सक्सेस है या फिर फेलियर? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप आईफोन 14 या 15 यूज कर रहे हो और एक बैलेंस अपग्रेड चाहते हो जिसमें परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा तीनों में इंप्रूवमेंट हो, तो आईफोन 17 एक सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कोई रेवोल्यूशनरी डिजाइन या कोई वाव फैक्टर ढूंढ रहे हो तो शायद आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाओ। ड्यूरेबिलिटी और स्क्रैच इश्यूज को लेकर अभी थोड़ा वेट करना ही सही रहेगा, जब तक एप्पल पैचेस या एक्सेसरीज के थ्रू कोई सोल्यूशन नहीं दे देता। तो ग्लोबल मार्केट का मूड एकदम क्लियर है। फोन सक्सेसफुल है सेल्स और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन परफेक्ट आईफोन के लिए एप्पल को अभी और काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन आईफोन 17 सीरीज के ग्लोबल रिव्यूज का। अब आप बताओ, आपको आईफोन 17 लेना है या आप वेट करोगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।